नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में बने घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं भारतीयों से नफरत करता हूं। कोई ये शब्द कहे तो कैसा लगेगा, और अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा कहे तो कैसा लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की जिसने यहां उपलब्ध अकूत संपदा को लूटा। उस प्रधानमंत्री ने एक ऐसे देश का नेतृत्व किया जिस देश ने दुनिया के अधिकतर देशों को अपना गुलाम बनाया। वह कतई नहीं चाहता था कि गुलाम देश गुलामी की जंजीरों से बाहर आ सकें। वह प्रधानमंत्री रहते हुए इंसानों और जानवरों में फर्क करना भूल गया था। उसने साम्राज्यवाद के लिए अनगिनत मासूमों के खून की नदियां बहा दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री की जो 20वीं सदी में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा। उसका नाम है विंस्टन चर्चिल। चर्चिल का जन्म 30 नवंबर 1874 को ऑक्सफोर्ड शायर के ब्लेनहिम पैलेस में हुआ था। इसके पिता का नाम लॉर्ड रेंडल्फ चर्चिल और माता का नाम जेनी था। इसकी शिक्षा हैरी और सैनहर्स्ट में हुई और यह 1895 में ब्रिटेन की सेना में भर्ती हुआ था, जिसने 1897 में मालकंड तथा 1898 में दुरमान के युद्ध में भाग लिया। इंग्लैंड में पैदा हुए चर्चिल का पूरा नाम है विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, जिसे ब्रिटेन में सर की उपाधि दी गई थी। यह इंग्लैंड का एक राजनेता, वक्ता और लेखक था। प्रधानमंत्री बनने से पहले विंस्टन चर्चिल एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था, जिसने एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के तौर पर भारत और सूडान में कार्य किया था, जब भारत और सूडान ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने ब्रिटिश सेना में अहम जिम्मेदारी संभाली थी। सन 1900 में ओल्डहेम निर्वाचन क्षेत्र से वह पहली बार संसद सदस्य निर्वाचित हुआ। राजनीति के शुरुआती दौर में उसने लिबरल और कंजर्वेटिव सरकारों में कई उच्च पदों पर कार्य भी किए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसे लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी बनाया गया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की। तब चर्चिल को जल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन नॉर्वे की हार के बाद जब 10 मई 1940 को यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री चैबरलेन ने त्यागपत्र दे दिया, तब 10 मई 1940 को ही चर्चिल को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। संसद में 3 दिन बाद भाषण देते हुए उसने कहा था, मैं रक्त, श्रम, आंसू और पसीने के अतिरिक्त और कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता। उसकी कूटनीति के दम पर ही ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की। चर्चिल पहली बार 1940 से 1945 तक और दूसरी बार 1951 से 1955 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि भारत को अब और अधिक समय तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। तब ब्रिटेन की सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग के नेताओं को आगे करना शुरू कर दिया, जिसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री न होने के बाद भी चर्चिल ने भारत को आज़ादी देने का सख्त विरोध किया। भारत आने से पहले माउंटबेटन चर्चिल से मिला। तब चर्चिल ने माउंटबेटन से कहा था, आप ब्रिटिश साम्राज्य को भंग कर
हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में मैं आपको अपना समर्थन नहीं दे सकता। चर्चिल ने अपने चुनाव प्रचारों में भारत के खिलाफ कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया। 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया गया। तब भारत यूनाइटेड किंगडम से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन इसके बाद उधर ब्रिटेन में चर्चिल और माउंटबेटन के पहले की तरह मधुर संबंध नहीं रहे। इस घटना के बाद चर्चिल ने कभी भी माउंटबेटन से बात नहीं की। लेकिन जब चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, तब भारत से अकूत संपदा को ब्रिटेन ले जाने का कार्य किया था। चर्चिल भारत को गुलाम रखना चाहता था। उसने कभी भी भारत की आजादी मांगने वाले को महत्व नहीं दिया। महात्मा गांधी भारत की आजादी के नेता के रूप में तब एक बड़ा नाम थे, तभी तो उसने महात्मा गांधी को भी कभी पसंद नहीं किया। जब गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, तब चर्चिल ने उनका बहुत विरोध किया। चर्चिल गांधी को राजद्रोही मानता था और उनके लिए अर्धनग्न फकीर जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। भारत की आजादी के संबंध में चर्चिल ने कहा था, यदि भारत को स्वतंत्रता दी जाती है तो सत्ता बदमाशों, मुफ्तखोरों के हाथों में चली जाएगी। भारतीय नेता कम क्षमता वाले आदमी बनेंगे। उनके पास मीठी जुबान तो होगी, पर मूर्खतापूर्ण दिल होंगे। वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक गलियारों में खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी कर लगेगा। इस संबंध में भारतीय राजनेता डॉक्टर शशि थरूर अपनी पुस्तक इनग्लोरियस एम्पायर में लिखते हैं कि चर्चिल 20वीं सदी के सबसे खतरनाक नरसंहार करने वाले तानाशाहों में से एक था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल के कई हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों को खाने के लिए अन्न नसीब नहीं हो रहा था। तब ऐसे समय में भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहते हुए चर्चिल ने बंगाल के जरूरतमंदों को बांटे जाने वाले अनाज को बंगाल की जगह ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश सेना के पास भिजवा दिया, जिसके कारण बंगाल में अकाल ने जटिल रूप धारण कर लिया। 1943 में बंगाल में अन्न न मिलने के कारण लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। बंगाल के अकाल की घटना जब चर्चिल को बताई गई, तब उसने कहा, मुझे भारतीयों से नफरत है। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।